हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन इस वीडियो को बढ़िया से समझ लेते हैं तो आपका क्लास 12th के एग्जाम में 5 से 10 नंबर एकदम कवर हो रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो में बनते हैं। कहता है कि मनुष्य के दृष्टि दोष का उल्लेख कीजिए, यानी कि मनुष्य में दृष्टि दोष क्या होता है इसका उल्लेख करने कह रहा है और इन्हें दूर करने के उपाय, इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति को देखने में दोष है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति में दृष्टि दोष नहीं रहेगा तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, एकदम नज़दीक रखा रहेगा वस्तु को, उसको भी स्पष्ट देख सकता है। अगर उसको दूर रखा रहेगा वस्तु, उसको भी स्पष्ट देख सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, नज़दीक वाला भी सही देख रहा है, दूर वाला भी सही देख रहा है, तो बोलेंगे कि इसके नेत्र में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यानी कहने का मतलब उसको स्वस्थ नेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वस्थ नेत्र। यहाँ हम लोग समझ रहे हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कहने का मतलब है बाबू कि इसके नेत्र में कोनो न कोनो दोष आ गया है। दोष आने का रीजन है कि यह अब क्या कर सकता है, किसी भी वस्तु को सही से देख नहीं सकता है, यानी इसको देखने में कोनो न कोनो समस्या उत्पन्न होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसके दोष में कितने प्रकार का मानव में दृष्टि दोष होता है, और अगर दृष्टि दोष आ गया है तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, यानी उनका उपाय क्या है। तो चलिए हम लोग वीडियो में देखते हैं आगे। तो मनुष्य में दृष्टि दोष, यानी कि दृष्टि मतलब देखना, देखने में दोष है, यानी कि कोई भी मनुष्य है उसको बाबू एकदम कितना से कितना देखना चाहिए। तो निकट बिंदु है, निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। यानी कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से दूर, 25 सेंटीमीटर से दूर निकट बिंदु नेत्र का वह बिंदु कहलाता है कि जहां तक व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से नजदीक कोई वस्तु को रख देंगे तो जिसको नहीं ना दोष है वो भी नहीं देख पाएगा। यानी हम निकट दृष्टि दोष उसको बोलेंगे कि 25 सेंटीमीटर पर रखल है और उसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तब बोलेंगे कि उस व्यक्ति के नेत्र में क्या हो गया है, दोष हो गया है। यानी हम पहले समझते हैं कि कोई व्यक्ति का नेत्र में दोष कब बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे। तो देखिए बाबू, अगर निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है, कोई भी स्वस्थ मनुष्य का दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। कहने का मतलब है कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से नज़दीक का तो कोई भी नहीं देख सकता है, चाहे उसकी आंख में दोष रहे चाहे नहीं देखे। यानी कि कम से कम भी उसको कहा होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर से दूर ही वस्तु रहेगा तो देख पाएगा। यानी कि 25 सेंटीमीटर तो कम से कम है, यानी 25 सेंटीमीटर पर रखल है और वो देख पा ले रहा है तो बोलेंगे इसकी आंख में कोई दोष नहीं है। अगर कोई वस्तु एकदम अनंत पर रखल है, कहाँ रखल है, अनंत पर रखल है, और उसको भी वो देख पा रहा है तो बोलेंगे इसके नेत्र में कोनो दोष नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति से ऐसा हो जाए कि 25 सेंटीमीटर पर रखल है और कह रहा है हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तब पकड़ लेंगे कि इसके नेत्र में जरूर कोनो न कोनो दोष हो गया है। कोई वस्तु अनंत पर रखल है और बोले कि देख के बताओ कि क्या रखल है, वो बोल रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तब बोलेगा कि उसके नेत्र में कोई दोष है। किसी व्यक्ति को तो यही बात हजम नहीं हो रहा होगा कि हम अनंत तक कैसे देख सकते हैं कोई वस्तु को। तुमको लग रहा होगा कि अरे नदिया के तो ऊपर कोई आदमी खड़ा रहता है, उसको तो हम देख ही ना पाते हैं कि कौन खड़ा हथिन जे। तो देखो हम आपको समझाते हैं। तुम्हारे आँख में ना अनंत तक देखने की क्षमता है। कैसे? एग्जाम्पल लो, तुम रात में एकदम सुतल रहता होगा कोठा पर, गर्मी के दिन में जब रात में कोठा पर सुतता होगा तो तुम ऐसे मुड़िया अपन ऊपर करता होगा तो तुमको बहुत सारा तारा दिखाई देता होगा। अब तुम बताओ कि तारा तुम्हारे नदिया इतना दूर है कि उससे भी बहुत दूर है। तारा तो हमको से बहुत दूर है, लेकिन बताओ हमको तारा कैसे दिखाई दे दिया अगर हमको आँखिया के केवल नदिया इतना देखने का क्षमता था। इसका मतलब है बाबू कि हमारे आँख को देखने की क्षमता अनंत तक है, बस हमको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए जो हमारे आँख को देखने में क्या करे, मदद कर सके।
तो दिन में सूरज के बहुत रोशनी रहता है, जिसके कारण हम केवल कुछ ही मतलब अच्छा माध्यम नहीं रहने के कारण हम निश्चित दूरी तक ही देख पाते हैं। लेकिन रात के समय में जब हम छत पर सोते हैं और ऊपर कोई लाइट जला देता है तो हमको एकदम दूर तक दिखाई दे रहा है कि लाइट तारा तक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि तारा कहाँ है, एकदम बहुत दूर है हमसे, यानी कि हमारे आँख को देखने की क्षमता अनंत तक है। यानी कि हम 25 सेंटीमीटर से लेकर के और अनंत तक कोई वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से कम हम नहीं देख सकते हैं। कोई कहेगा अनंत से अधिक, अरे बाबू अनंत से अधिक कुछ होता है? सबसे अधिक को तो ही अनंत कहते हैं, तो अनंत से अधिक कुछ होने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार इसे बना देगा तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए कि अनंत से अधिक देख सकते हैं। बताओ अनंत तुमको पता है कि कितना अनंत कहते हैं, तो उससे अधिक तुम कैसे जाएगा? यानी हम समझाना यही चाह रहे हैं बाबू कि कोई अगर स्वस्थ नेत्र है तो क्या देखेगा, अब अगर उसकी आंख में दोष है तो क्या देखेगा। तो चलो हम लोग दोष की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखियो नेत्र में बाबू 4 प्रकार के दोष होता है। कितने प्रकार के दोष होते हैं? 4 प्रकार के दोष होते हैं। हम कवर अप करते हैं क्या करके। पहला को हम बोलते हैं बाबू निकट दृष्टि दोष। पहला को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा रहेगा हमारे पास दूर दृष्टि दोष। तीसरा रहेगा हमारे पास जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और चौथा रहेगा मेरे पास अबिंदुकता, अबिंदुकता। तो पहले एगो समझते हैं, निकट दृष्टि दोष को समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या कहता है। नेत्र का वह दोष जिसमें निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, तो उस दोष को कैसा दोष बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। देखो तुम अगर पहली बार पढ़ेगा टॉपिक है ना तो लगेगा ना कि निकट दृष्टि दोष है तो मतलब निकट वाला ना दिखता हो, लेकिन डिफिनेशन इसके जस्ट अपोजिट है। कोई व्यक्ति समझता है कि निकट दृष्टि दोष हो गया है मतलब ओकरा निकट वाला दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परिभाषा ऐसे इसका नहीं है। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि निकट वाला इसको स्पष्ट दिखाई देता है। निकट वाला इसको कैसा दिखाई दे रहा है? निकट वाला इसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु, निकट कैसा दिखाई देगा? स्पष्ट एकदम, यानी निकट दिखने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। और दूर वाला वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। देखो स्पष्ट लिख के काट दिए हैं, मतलब दूर बिंदु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा और निकट वाला स्पष्ट दिखाई देगा, तो उसको कैसा दोष बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अब देखो अगर हम डाटा के साथ देखें, अगर देखने का मनुष्य को क्षमता है 25 से लेकर के अनंत तक, 25 से लेकर कहाँ तक, तो अगर निकट दृष्टि दोष हो गया यानी कि निकट की वस्तु यानी कि 25 तक एकरा देखने में कोई दिक्कत ना है, 25, 26, 27 सब के देखेगा। निकट की वस्तु एकरा देखने में समस्या नहीं है। केवल लग रहा है कि सर 24 पर ही देखेगा कि ना 24 सेंटीमीटर पर, 22 सेंटीमीटर पर। अरे बाबू 24 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर पर तो जो सही आँखियाँ है ना वो भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि हमारा निकट बिंदु ही है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम कोई न देख सकता है स्पष्ट रूप से। अगर नहीं विश्वास है तो अपन किताबा को ना आँखिया के बड़ी नज़दीक ला के देख लेना, तो जैसे ही आँखिया के काफ़ी नज़दीक ला देगा ना थोड़ा दिखाई देना का हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कहा है कि तुम्हारा आँखिया कितना दूर पर सही काम करता है? 25 सेंटीमीटर पर, और 25 सेंटीमीटर पर कम ना दिखाई दे रहा है इसका मतलब तुम्हारे आँख में दोष नहीं है। हाँ 25 से ज़्यादा पर ना दिखाई दे तब समस्या है। लेकिन बाबू इसका दूर बिंदु स्पष्ट देखता है नहीं, तो दूर बिंदु कितना है? अनंत। इसका मतलब है कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो एक दूर बिंदु कितना रहेगा? इसका दूर बिंदु हो जाएगा बाबू अनंत से कम। दूर बिंदु का हो जाएगा अनंत से कम, यानी कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति है जो अनंत से कम दिखाई देगा। चलिए अब हम लोग इस दोष को दूर करने को उपाय कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया तो वो क्या करेगा। तो देखो बाबू, अगर कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया वो जाएगा डॉक्टर ही, कहेगा डॉक्टर साहब बताइए, जैसे ही हमारा पास दूर वस्तु कोई रख देता है तो हमरा दिखाई नहीं देता है, तो डॉक्टर इसका आँखिया के चेक करेगा, देख एक आँखिया में क्या प्रॉब्लम आ गया है, तो चेक करेगा देखेगा कि अरे सही में ये नज़दीक वाला तो पढ़ देता है लेकिन दूर वाला पढ़
नहीं पाता है। तो डॉक्टर कहेगा रुक रुक, काहे ऐसे तो हो गया होगा। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे आंख में ऐसा कौन सा गड़बड़ हो गया कि जिसके कारण तुम निकट वाला तो देख ले रहा है लेकिन दूर वाला देख नहीं पा रहा है। तो देखिए हम लोग आते हैं आगे, देखिए तो देखो अगर कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होला, क्या होला है बाबू, निकट दृष्टि दोष होला। तो देखो निकट के बिंदु रहेगा, देखो निकट बिंदु कितना रहेगा 25 सेंटीमीटर, माने हम लोग बात करते हैं। तो अगर निकट बिंदु रहेगा तो निकट बिंदु से देखो प्रकाश की किरण जाएगा, निकट बिंदु से कहाँ जाएगा, प्रकाश की किरण जाएगा और कहाँ बनेगा, रेटिना पर। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, तो रेटिना से तो प्रकाश स्नायु रहबे करता है जुड़ा हुआ, जो ब्रेन में जाकर सूचना पहुंचाता है, यानी कि इसका प्रतिबिंब जाकर के ब्रेन में बन जाएगा और ब्रेन को पता चल जाएगा कि चलो प्रतिबिंब बन गया है। लेकिन अगर तुम वस्तु को कहाँ रख देगा, अनंत पर। कहाँ रख देगा बाबू, अनंत पर। देखो ये दिखा रहा है कि वस्तु कहाँ रखल है, अनंत पर रखल है। तो अनंत से आता है जो प्रकाश की किरणें मुख कक्ष के समानांतर आती है। तो देखो एकदम सारा किरण कैसे आ रहा है, समानांतर। सारा किरण कैसे आ रहा है, समानांतर। और जैसे ही समानांतर किरण लेंस पर पड़ता है तो बताओ प्रकाश की किरण को मिलना चाहिए था ही यहाँ, लेकिन ला पहला ही मिल गलो। कहाँ मिल गया बाबू, पहले ही, यानी रेटिना से पहले ही मिल गया। तो जहां मिलता है हुमे ना प्रतिबिंब बनता है, यानी बताओ अनंत पर रखल था उसका प्रतिबिंब बन गया रेटिना से पहले। तो बताओ रेटिना पर प्रतिबिंब बना ही नहीं, तो रेटिना से न जुड़ल रहता है प्रकाश स्नायु जो ब्रेन में सूचना ले जाता है। तो बताओ जहां से सूचना ले जाए वाला जुड़ल है हुमा जाके प्रतिबिंबे न बना, तो बताओ ये व्यक्ति को दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अब तुमको लग रहा कि ऐसे काहे हो गया, वाह इसको तो आँखिया सही रहता तो रेटिना पर बनता, लेकिन अभी रेटिना से पहले काहे बन गया, क्या एक आँखिया में गड़बड़ आ गया। तो देखो इसके आँखिया में गड़बड़ आने का दो कारण हो सकता है। पहला कारण बाबू कि या तो ये नेत्र का गोलक बड़ा हो गया होगा, नेत्र का ये गोलक का हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा। यानी कि देखो ये गोलक पहले इतना बड़ा था तो यहाँ पर प्रतिबिंब जा करके किरण मिल रहा था, लेकिन ये गोलक कितना बड़ा हो जाए, तो बताओ ये तो अपने जगह ही पर मिल रहा है, लेकिन ये गोलैबा ही बढ़ जाए तो रेटिना ही पीछे भाग गया। तो रेटिना ही कहाँ भाग गया, पीछे। तो बताओ रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि पहला रीजन है कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। और दूसरा रीजन है कि गोलक बड़ा ना हुआ, गोलक तो ज्यों का त्यों ही है, गोलक क्या है, ज्यों का त्यों ही है, लेकिन ये लेंस के क्षमते बढ़ जाए। लेंस का क्षमता बढ़ जाने के मतलब है कि लेंस पहले जा करके इतना दूर पर प्रकाश को फोकस करता था, अब क्षमता बढ़ गया तो ये तुरंत मिला देता, कहता ला ही पड़ी किरण को हम मिला देंगे। दो कारण हो सकता है, या तो लेंस की क्षमता बढ़ जाए जिसके कारण प्रकाश पहले मिल जा रहा है, या तो दूसरा कारण हो सकता है कि नेत्र लेंस का गोला क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। गोला क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो अगर ये गोलक बड़ा हो जाए, गोलक क्या हो जाए बाबू, बड़ा हो जाएगा, तो बताओ रेटिना से पहले मिल जाएगा। यानी अब बताओ कि इसको क्या जरूरत है, अगर चाहता है कि हम अनंत के वस्तु को सही से देख पाए तो डॉक्टर कहेगा अरे इसका मतलब है कि इसका लेंस की क्षमता यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया, और ना तो गोलक बढ़ गया है, दोनों में से कोई ना कोई बढ़ गया है। तो क्या करेगा, कहेगा कि इस लेंस का ऐसा लक्षण है कि प्रकाश की किरण को तुरंत मोड़ देता है। तो इसको क्या करते हैं, कोई ऐसा किरण दे देते हैं जो प्रकाश को पहले और क्या करे, फैला देवे। प्रकाश को पहले क्या करे, फैला देवे। तो बताओ प्रकाश को फैलाने का काम कौन लेंस करता है, तो तुम बोलेगा अवतल लेंस। कौन लेंस, अवतल लेंस। यानी अवतल लेंस पर जाएगा, देखो अवतल लेंस का लक्षण है कि अवतल लेंस पर अगर कोई ऐसे जाएगा प्रकाश, ऐसे जाएगा प्रकाश, तो क्या करता है, इसे फैलाने का काम करता है। अगर यही उत्तल लेंस रहेगा और प्रकाश अगर इसके पास जाएगा तो ये और मोड़ने का काम करता है। क्या करता है, मोड़ने का काम करता है। लेकिन हमको बताओ यहाँ पर अगर और मुड़ल जाएगा तो जे यहाँ मिल रहा था वो और नज़दीक मिल जाएगा। हमको कहा चाहिए कि पहले जो किरण जा रहा है उसको और फैला देवे। तो फैलाने के लिए कौन लेंस उपयोग करेगा, तो डॉक्टर समझ गया कि इसको चश्मा के रूप में कौन लेंस तुमको दे देगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दूर करने के लिए आपको चश्मा के रूप में कौन सा लेंस दे देगा, अवतल लेंस दे देगा। अब देखो बाबू तुमको दे दिया अवतल लेंस। अब अवतल लेंस पर जैसे ही देखो तुम यहाँ अनंत पर वस्तु रहेगा तो ऐसे जाएगा,
अब इसको ही क्या करेगा, थोड़ा सा इन्हें इसे फैला देगा, इसको और क्या करेगा, इसे फैला देगा। देखो यहाँ पड़ी दूरिया से यहाँ पड़ी दूरिया का हो गया ज़्यादा, का है कि रे थोड़ा सा का हो गया, फैल गया। और जैसे ही रे फैला तो लेंसवा को क्या लगेगा, कहेगा क्या रे फैलल वाला आ रहा है, तो इसको देखो पीछे की ओर बढ़ाएगा तो कोई निकट वाला बिंदु से इसको आते हुए दिखाई देगा। देखो दिखाई देगा कि ना। अब बताओ ये लेंसवा के लगेगा कि ना नज़दीक से ही आ रहा है, और नज़दीक वाला का देखो ना, नज़दीक वाला के तो ये बनाने में माहिर है, ये नज़दीक वाला को ले जाके कहाँ बना दिया, रेटिना पर। और इस प्रकार से बाबू अनंत पर भी वस्तु रखल रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, रेटिना पर बना देगा। बात आ रहा है समझ में कि अगर कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो वह निकट की वस्तु साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे सकता है। अगर निकट दृष्टि दोष के लिए कोई पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु कितना होगा, तो बोलेंगे कि निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत न होकर के अनंत से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। यानी अनंत पर वस्तु रखल रहेगा तब इसको दिखाई नहीं देगा। तब देखो बाबू कि डॉक्टर पता करेगा कि इसको कैसन आँखिया में क्या खराबी आ गया, तो डॉक्टर पता करता है कि देखो अगर इसको निकट से देते हैं किरण तो आराम से रेटिना पर बना देता है, लेकिन जैसे ही दूर से किरण जाता है तो रेटिना से क्या बना देता है, पहले ही बना देता है। यानी कि इसका दो कारण, या तो ये लेंस की क्षमता बढ़ गया, यहाँ पर लेंस की क्षमता नहीं बढ़ा था लेकिन यहाँ पर लेंस की क्षमता क्या हो गया, बढ़ गया। तो यानी कि पहले लेंस की क्षमता से अभी लेंस की क्षमता क्या हो गया, बढ़ गया, तो किरण को पहले ही मोड़ दे रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे बाबू, आँखिया में लेंसवा तो हम ना जाके अंदर चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाहर ही क्या कर लेते हैं, एक वैसा लेंस का इस्तेमाल करते हैं जो प्रकाश की किरण जो सीधे आता है उसको और थोड़ा सा क्या करे, फैला दे, ताकि अंदर फैला हुआ किरण जाएगा। तो फैला हुआ किरण जाएगा तो इसको कितना ही चाहेगा रोकना कि रोक 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 रोक, तो रोकते रोकते कहाँ तक पहुँच जाए, रेटिना पर पहुँच जाए। तो इस प्रकार से बाबू हम क्या कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। कोई पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे चश्मा के रूप में अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी देखो ये जो लेंसवा है ना, इसको ये लेंसवा बेवकूफ़ बना दे रहा है। कैसे कि देखो इसको का अनुभव होगा कि हमारे पास फैलल किरण आ रहा है, तब कोई के पास ऐसा फैलल जाएगा, इसका मतलब है कि कोई निकट के बिंदु से ही आ रहा था, तो इसको यही आभास करा देता है। यानी कि किरण रियल में आ रहा है अनंत से, लेकिन इसको ऐसा अनुभव ही करा देता है कि लगता है कि ना कोई पास वाला बिंदु से आ रहा है, और पास वाला बिंदु के तो ये बनैबे करता है, तब पास वाला बिंदु समझ के और कहाँ बना दिया, रेटिना पर। और इसको तो प्रतिबिंब बनने से मतलब है। इस प्रकार से किसी वस्तु का निकट दृष्टि दोष को हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग अगर इस वीडियो का एंजॉय किए होंगे तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट्स बना करके एक बार रिवीजन कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। चलिए धन्यवाद।